उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ ने कलेक्ट्रेट पहुंच एसडीएम सदर को 7 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के हिंदी मीडियम स्कूल के फीस फसलों पर निर्भर करती है। लॉकडाउन के चलते 18 माह से फीस नहीं आई है। स्कूल संचालक व शिक्षक भुखमरी की कगार पर हैं। बिजली के बिल और बैंक की किस्त के लिए अधिकारी दबाव बना रहे हैं। कहा कि हमें परिषद के अध्यापक के समान वेतन मिलना चाहिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपा। केआर प्लाजा में आज बीजेपी युवा कार्यकर्ताओं ने दीपक सैनी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने मोहित बेनीवाल को प्रदेश में पद देकर सुशोभित करने पर खुशियां जाहिर करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई और राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद किया और सभी ने एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने की बात कही। आज हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष नियुक्त होने पर हमारे मोहित बेनीवाल जी, जो पूर्व में प्रदेश क्षेत्र के महामंत्री थे, इस निमित्त कार्यक्रम में बधाई देने का कार्य हुआ केआर प्लाजा होटल में। ठीक। अभिभावक संघर्ष समिति के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे, परंतु जिलाधिकारी के न मिलने से असंतुष्ट होकर वापस लौट गए। अध्यक्ष संजय वालिया ने कहा कि सांसद के अनुरोध पर समिति ने धरना समाप्त कर दिया था। यदि हमारी मांग पूरी न हुई तो धरना प्रदर्शन दोबारा शुरू कर देंगे। कहा कि समिति अपने नो स्कूल नो फीस के मुद्दे पर कायम है और कायम रहेगी। कहा कि सरकार को अभिभावकों की तरफ भी देखना चाहिए। हम यहाँ पर आए थे, जैसे कि आपको मालूम है कि कोरोना के दौरान सारे के सारे स्कूल बंद थे, तो इसकी वजह से सारे स्कूल बंद थे, सारे कारोबार बंद थे। तो जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, इनको बड़ी परेशानी आ रही है स्कूल की फ़ीस जमा करने में। यही यहाँ पे संजय वालिया जी ने और पूरी टीम ने इन्होंने नो स्कूल नो फीस का एक धरना दिया था हकीकत नगर में, जिसको डीएम साहब के और एमपी साहब के हस्तक्षेप के बाद उनके नॉलेज में लाने के बाद धरने को स्थगित किया था, इस आश्वासन पे कि वो शासन तक हमारी बात को पहुँचाएंगे और अभिभावकों को राहत देने का काम करेंगे। आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश द्वारा आरडीएम कार्यालय में कुर्रत व रजनी राणा के नेतृत्व में एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा और मांग की कोविड-19 जैसी महामारी में जान जोखिम में डालकर कार्य कर रही आंगनवाड़ी कर्मियों पर सरकार ध्यान दे तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ती प्रवेश धवन कोविड-19 में ड्यूटी के दौरान कोरोना पॉजिटिव हो गई थी और उसकी पीजीआई में मौत हो गई थी। उसके परिजनों के लिए 50 लाख रुपए दिए जाने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से गुलशन खान, समीना नाज, अस्मा, रजनी राणा, शर्मिला, संतोष, सत्यवती, शर्मिष्ठा, मीना आदि मौजूद रहे। कॉमरेड रजनी राणा, आज हम यहाँ डीएम साहब को एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारी एक बहन थी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, जिसका नाम प्रवेश धवन है। उसकी कोरोना सर्वे में ड्यूटी लगाई गई थी। किसी भी तरह की उसे कोई फैसिलिटी नहीं दी गई और उन पे सर्वे कराया गया, जिसके कारण हमारी बहन संक्रमित हो गई। संक्रमित होने के बाद उनको सरकारी पलखनी अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उसको 2 दिन तक भी बेड नहीं दिया गया और ज़मीन पर बिठा कर के ही उनको ऑक्सीजन दी गई, जिसके कारण उनकी हालत और ज़्यादा गंभीर हो गई और 29 तारीख को हमारी बहन की डेथ हो गई। डॉक्टरों ने सख्त लापरवाही की है, उनका सही से इलाज नहीं किया। अब क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि एक तो जो डॉक्टरों ने लापरवाही किया, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, हत्या का मुकदमा, क्योंकि उसकी हत्या की गई है, उसको सही से इलाज नहीं दिया गया। और एक सरकार से हमारी मांग ये भी है कि हमारी बहन को 50 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए, जो कि कोविड के माध्यम से उन लोगों को दिया जाता है। तो हमारी आंगनवाड़ी बहन को भी वही मुआवजा दिया जाना चाहिए। एसएसपी से मुलाकात कर नूर बस्ती क्षेत्र की महिलाओं ने आरोप लगाया कि एक महिला उनके घर के पुरुषों को परेशान कर रही है। वक्ताओं ने कहा कि आरोपी महिला और उसके परिजन मोहल्ले वासियों को परेशान करते हैं। पुलिस वालों के ऊपर भी कई बार हमला कर चुके हैं। महिला के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ये तमाम महिलाएं नूर बस्ती से आई हैं, कुछ जिम्मेदार लोग भी हैं। एक मामला काफ़ी दिनों से चल रहा है। शाहिद जो अभी भी जेल में है और उसकी बहन शाइस्ता, ये अपराधी किस्म के लोग हैं। आए दिन जो अपराध करने पर तुले रहते हैं।
पुलिस जब इनको गिरफ्तार करने जाती है तो पुलिस के साथ भी जो है ये मार पिटाई करते हैं। 2010 का एक वाक़या है, MP सिंह, अशोक MP सिंह के ऊपर तेज़ाब डाल करके घायल कर दिया था जब वो इनको गिरफ्तार करने गए थे। लॉकडाउन से कुछ दिन पहले शाहिद ने गौकशी का कार्य किया। ये इनके पति अनवर और नौशाद सामाजिक कार्य करते हैं। इन्होंने पुलिस को सूचना दी कि भाई ये लोग गलत काम करते हैं, यहाँ पूरे महल्ले में आफत आ जाएगी, इन पर कार्रवाई की जाए। पुलिस ने कार्रवाई की। कार्रवाई करने पर उसे जेल भेज दिया। जेल भेजने पर शाइस्ता और शाहिद ने इनको धमकी दी कि अगर 1 लाख रुपए दे करके हमारी ज़मानत ना कराई तो हम तुम्हारे पतियों को बलात्कार के झूठे केस में फंसा देंगे। नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा भ्रमण कर जाम को खुलवाया गया तथा ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलवाया गया। आपको बता दें, जनपद सहारनपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर S चन्नप्पा ने अपनी फोर्स के साथ नगर क्षेत्र के घंटाघर, विश्वकर्मा चौक, SBD चौक पर लगे हुए जाम को खुलवाया तथा स्वयं आगे आकर ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलवाया। शहर में जाम के हालात बद से बदतर हो गए थे, जिसको देखते हुए आज SSP स्वयं सड़क पर उतरे और ट्रैफिक को खुलवाया तथा ट्रैफिक से संबंधित अधिकारियों कर्मियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। सहारनपुर नगर निगम कार्यकारिणी बोर्ड की आयोजित बैठक में महापौर संजीव वालिया ने बताया कि आगामी 6 माह में महानगर पूर्णतः कूड़ा मुक्त हो जाएगा और जगह जगह कूड़े के ढेर नहीं दिखाई देंगे। इसके लिए निगम द्वारा कूड़ा निस्तारण प्लांट का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महानगर में कोविड-19 की वैश्विक महामारी को रोके जाने के लिए निगम द्वारा अथक प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान विभिन्न वार्डों के पार्षदों ने अपनी समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया, जिनको निश्चित किया जाने का महापौर ने आश्वासन दिया। बैठक में नगर निगम के पार्षद व अधिकारी मौजूद रहे।